हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन सारे पॉइंटों पे जो एसएससी में बदलाव हुआ है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ हो गया कि एग्ज़ाम का पहले तो ये निकाला गया कि एसएससी का जो एग्ज़ाम अब है वो डायरेक्ट एसएससी के थ्रू ना हो के सीईटी के थ्रू होगा। ठीक है, एक तो ये बदलाव आया। उसके बाद फिर जस्ट अगला बदलाव आ गया हमारे पास कि अब जो टीसीएस 2018 में जो आया था वो कंपनी अब नहीं करवाएगा। ठीक है, वो एजेंसी अब नहीं करवाएगा। तो अब एसएससी का एग्ज़ाम कौन सा एजेंसी कंडक्ट करवाएगा, इन सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए, क्या सीजीएल 2024 होगा या नहीं होगा, पहला सवाल। तो सीजीएल 2024 होगा जैसे पहले हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें बात ये है कि पैटर्न में जो बदलाव होगा या नहीं होगा। तो पैटर्न में बदलाव कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो न्यू एजेंसी आएगा, ठीक है, अब इसमें आपका दो डाउट है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि टीसीएस जैसे एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि जो एजेंसी था वो टीसीएस था हमारा, लेकिन अब क्या होगा कि कोई नया एजेंसी आएगा। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि हो सकता है यही में एसएससी में ही कोई ऐसा होगा कि टीसीएस भी अप्लाई करेगा, कोई और एजेंसी अप्लाई करेगा, बहुत सारे एजेंसी अप्लाई करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें कि अगर हो सकता है कि टीसीएस फिर से दोबारा आ जाए, ये सवाल भी हो सकता है। ठीक है, अगर दूसरा आ गया तो फिर भी एग्ज़ाम का लेवल वैसा कुछ चेंज होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि 2018 में जब टीसीएस आया तो उससे पहले भी एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा था। ठीक, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। तो सेम उसी तरह अगर कोई नया एजेंसी भी आता है तो भी हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि सीजीएल 2024 होगा या नहीं होगा। तो जी बिल्कुल होगा। ठीक है, और सीईटी के थ्रू होगा। ठीक, क्योंकि ये अभी तक एसएससी अपना कैलेंडर रिलीज नहीं किया 2024 का, तो इतना तो कंफर्म है कि सीईटी के थ्रू ही होगा। ठीक है, ये आ गया आपका पहला सवाल। दूसरा, पैटर्न में बदलाव होगा या नहीं। पैटर्न में भी बदलाव होगा, लेकिन आप जितना सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैटर्न में कुछ चेंज हो जाएगा, तो वैसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका सवाल का जवाब मिल गया। आगे देखते हैं कि कट ऑफ हाई जा रहा है, इसका रीज़न क्या है। क्योंकि जो टीसीएस है वो पहले जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता था कि सारा जो है टीसीएस का पैटर्न लोग पकड़ लिए थे कि हाँ अब सवाल जो बन रहा वो यहाँ से आ रहा। अगर हम 5 ईयर का पीवाईक्यू अगर कर लेंगे तब हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। और इन वजह से जो टीसीएस का है वो मेन मुद्दा, मतलब कि उसको सारे स्टूडेंट समझ गए थे कि क्या हो रहा है, कहाँ से सवाल आ रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारा चीज़ पता चल गया था। तो इस वजह से इस वजह से क्या हुआ कि कट ऑफ हाई जा रहा था। ठीक है, इसका ये रीज़न है। और दूसरा कि क्वेश्चन का लेवल भी इजी आ रहा था, एक ये भी। दूसरा एक और है कि इसमें ये हो रहा था कि पहले 15 गुना, 12 गुना, 13 गुना इतना क्या हो रहा था, टीयर 1 में सेलेक्ट किया जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अबर जो आया उसमें लगभग 9 गुना, 9 से 10 गुना इतना कुछ हुआ। ठीक है, तो एक चेंजेस यहाँ भी देखने को मिला हम लोग। ठीक, एक ये हो गया आपका। आगे अगर देखते हैं कि क्वेश्चन लेवल टफ होगा या इजी होगा, तो वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। पैटर्न में अगर बदलाव नहीं हुआ तब फिर क्वेश्चन लेवल टफ नहीं होगा। ठीक है, और उतना इजी भी नहीं होगा, थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। तो जिसका कॉन्सेप्ट बेसिक वगैरह सारा क्लियर है, ठीक है, और जो टीसीएस का जो अभी का है वही अगर पीवाईक्यू किए हैं तो थोड़ा मोड़ा अगर इधर पैटर्न हुआ भी तब आप कर लोगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे न्यू एजेंसी इन एसएससी कौन सा आएगा, पहले ही बता चुके आपको कि न्यू एजेंसी टीसीएस भी आ सकता है, कोई दूसरा एजेंसी भी आ सकता है। तो अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या करना है, जैसा आप पहले तैयारी कर रहे थे वैसा ही आपको तैयारी करते रहना है। ठीक, तो ये हो गया आपका। आगे टीसीएस पीवाईक्यू लगाएं या नहीं लगाएं। ठीक है, तो ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्या हम टीसीएस को जो पीवाईक्यू है वो लगाएं या नहीं लगाएं, इस पे एक सवाल बनता है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, टीसीएस का हम पीवाईक्यू लगाएं या नहीं लगाएं, ये बहुत बड़ा बात है। तो क्या करोगे आप, अगर नहीं लगाओगे तब तो फिर आप तैयारी में रहोगे ही नहीं, ठीक है। ये आ गया आपका पहला बात। दूसरा कि अगर आप लगाते हो तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होने वाला है, इसमें तो कोई नुकसान की बात है नहीं, ठीक है। तो आपको लगाना ही लगाना है पीवाईक्यू। आगे की तैयारी कैसे करें, तैयारी करें या छोड़ दें, ठीक। तो अगर आप इतना दूर आ चुके हो, ठीक है भाई, अगर आप इतना दूर आ चुके हो तो तैयारी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देख लेना कि क्या होता है, और एग्ज़ाम से पहले लगभग नवंबर दिसंबर तक नोटिफिकेशन कंफर्म आ जाएगा कि सीईटी के थ्रू एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस क्या है, ठीक, कौन सा एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, सारा कुछ आपको 4 से 6 महीना के पहले ही मिल जाएगा। तो आपके पास तैयारी करने का समय भरपूर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो तैयारी करना बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है, तैयारी करते रहना है। अब बात यहाँ पे ये है कि तैयारी कैसे करें, ठीक। देखिए आगे की तैयारी कैसे करें, तो अभी जो आपका है आई नो योर करेंट सिचुएशन, अभी का सिचुएशन जैसा है पता है सभी को कि क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 150 कट ऑफ जा रहा है, 145 कट ऑफ जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आधा नंबर 1 नंबर की वजह से रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा तेज़ है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पिछला बारी वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण और स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट करवाने के कारण यहाँ पे क्या हुआ कि टीयर 1 का जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम गया, ठीक, 114 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ गया था, अब उससे कई गुना मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप तैयारी करते रहोगे, ठीक है, तब कोई फ़र्क वैसा पड़ने वाला है नहीं। दूसरा कि अभी की सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ख़ुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के सिचुएशन को समझते हुए ये आपको एक्सेप्ट करना है कि अभी का करंट सिचुएशन क्या चल रहा है और आपको तैयारी में लगे रहना है, ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आगे की हम बात करें तो मेक योर गोल और टारगेट, आपका टारगेट कितना होना चाहिए सीजीएल 2024 के लिए, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो टारगेट हमेशा बना के चलना 150 प्लस, 150 प्लस, 150 प्लस, ठीक, 160 170 मतलब 150 से ज़्यादा ही लाना पड़ेगा तब कुछ होने वाला है। ये टारगेट आपको अभी से ही फिक्स बना के चलना है, ठीक है, इतना टारगेट आपको बना के चलना है। एस्पिरेंट जो भी है वो ध्यान में रखना कि अपना गोल को फिक्स कर लेना है कि आपका गोल क्या है, ठीक है, आपका टारगेट कितना होना चाहिए। जितने भी एस्पिरेंट है वो अभी फिक्स कर लें, ठीक। और एक कड़वा सच बात यह है कि जिनका भी 150 से कम आएगा, जिनका भी 150 से कम आएगा, ठीक, अगर अभी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम से पहले 150 से कम आ गया तब फिर आप रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये है आपका कड़वा सच, और अभी से ही मेहनत करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा आपको, ये सच जानते हुए कि अगर मेरा 150 से कम आया तब हम रेस से बाहर, फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका ये आ गया कि आपको क्लासेस लेना है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका जो इंग्लिश बैकग्राउंड से है उनका क्या होता है कि बहुत कोई ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग किए होते हैं, बीटेक किए होते हैं, तो उनके लिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे आर्ट साइड से है, जो कुछ पहले पढ़े ही नहीं है कि मैथ क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है, जीके जीएस थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, बाकी इंग्लिश में क्या होता है कुछ पता ही नहीं है, तो उनके लिए क्लासेस लेना एकदम ज़रूरी है, ठीक है, उनको क्लासेस लेना ही लेना है। अब आप ये खुद डिसाइड करोगे कि आपको ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, लेकिन अगर मेरी राय मानो तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है, ठीक है। जब हम भी तैयारी कर रहे थे मुखर्जी नगर में जाके, तो वहाँ पे ये देखा गया कि फाइनली जो है ना वो टाइम वेस्ट है ऑफलाइन के कोचिंगों में। वहाँ पे ये क्या होता है कि बहुत सारा भीड़,
ठीक है, बहुत सारा भीड़ होता है। दूसरी बात कि अगर आपको आगे बैठना है तो 1 घंटा 2 घंटा पहले जाना पड़ता है, तो वो 1-2 घंटा टाइम वेस्ट ही हो गया। ठीक है, और ऑनलाइन में क्या है कि आप आराम से घर में पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब मन करे तब पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, ऑनलाइन में एक चीज़ ये है कि खुद को डिसिप्लिन रखना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन रखना होगा, डेली शेड्यूल बना के कि हाँ हमको इतना आवर पढ़ना है, इतना आवर हमको प्रैक्टिस करना है, इतना आवर हमको रीडिंग करना है। ये सारे चीज़ों को आपको खुद डिसाइड करना है, आपको खुद इतना मतलब अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है। ठीक है, तो क्लासेस आपको बेस्ट है, ऑनलाइन क्लासेस ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टीचर के पास आपका मैच हो रहा है, ठीक है, इनका आपको समझ में आ रहा है, इंग्लिश आपको इनका समझ में आ रहा है, मैथ इनका समझ में आ रहा है, जीके जीएस इनका समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको मैथ करना होगा तो मैथ भी डिफेंस 93 पे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमसे मैथ सीख सकते हो। ठीक, अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक, अगर आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, तब आपके लिए बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल। वहाँ से आप टीसीएस का पीवाईक्यू लेके और उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि पैटर्न कितना भी चेंज होगा तो ज़्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं। जैसा टीसीएस पहले करवाता था वैसा ही जो भी नया एजेंसी आएगा सेम लगभग उसी तरह से करवाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 18 से पहले जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था तो उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और जब से टीसीएस आया उसका एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग मैच हो रहा है। तो इसमें डरने वाली बिल्कुल ये बात नहीं है कि नया कोई अगर कंपनी आ जाएगा या फिर कोई एजेंसी आ जाएगा तो उसमें कुछ वैसा चेंज होने वाला है, वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों से आप बेफिक्र रहें और अपना तैयारी में लगे रहें। और जिनको सेल्फ स्टडी करना है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप डिफेंस 93 पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके अभी जस्ट 299 में, ठीक है, जस्ट 299 में आपका मैथ का कोर्स मिल जा रहा है। ठीक है, मैथ का कोर्स मिल जा रहा है, बाकी रीजनिंग मुकेश सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जिनको भी जुड़ना होगा जस्ट 299। ये बैच कब से स्टार्ट है? तो हमारा 6 अक्टूबर से स्टार्ट है। ठीक है, 6 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि ये हम जो सीजीएल के लिए बताएं वो केवल सीजीएल के लिए है। अभी जो हम आपको बताएं वो ऐसा नहीं है कि सीजीएल के लिए ही है। ठीक है, जो भी एसएससी जीडी, जैसे एसएससी जीडी का कैलेंडर दे दिया गया है, तो एसएससी जीडी के जो भी बच्चे हैं वो अगर तैयारी करना चाहते हैं अभी से, ऐसा मत सोचो कि आपको वैकेंसी आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग तैयारी करेंगे तो उस टाइम कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अभी आपके पास टाइम और अभी अपने आप को बूस्ट कर सकते हो। आप जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, रीजनिंग में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, मैथ अगर नहीं जानते हो तो आराम से सीख सकते हो, हिंदी में अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सीख सकते हो। ठीक है, तो आप अभी से ही अगर अच्छा स्कोर करना है, फाइनली अगर जॉब लेना ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब आपको अभी से ही तैयारी करना होगा। ऐसा नहीं है कि जब वैकेंसी आ जाएगा उसके बाद पढ़ना चालू करोगे और निकाल लोगे, नहीं, वैसा होता है लेकिन उन बच्चों के साथ होता है जिनका पहले से लगभग हर एक चीज़ कंप्लीट है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। और सबसे पहला चीज़ कि आपको कोई भी एग्ज़ाम का, ठीक है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, अब सिलेबस ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% कंप्लीट करेंगे तभी मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका 70 से 80% भी अगर कंप्लीट हो चुका है और सारा चीज़, यानी कि ऐसा है कि जो चीज़ आपका नोट्स जो बनाए हैं, ठीक है, जो आपका नोट्स बनाए हैं वो आपका माइंड में होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आप 70-80% कंप्लीट करके हर एक चीज़ को अगर माइंड में रखें तब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग कि आप सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, अगर 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है और फर्स्ट दिन से ही आप मॉक टेस्ट, वैसा ज़रूरी नहीं है। देखो, फर्स्ट दिन क्या करो कि पहला मॉक टेस्ट आपको दे लेना है, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा आइडिया कि हम कहाँ पे हैं, अभी कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, हमको कितना पढ़ने का ज़रूरत है, कितना छोड़ना है। ठीक है, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो एक बार बस मॉक टेस्ट, जो अभी बिल्कुल बिगिनर है, जिनको कुछ नहीं आता, वो फिलहाल एक मॉक टेस्ट देखें एकदम टोटल फुल लेंथ वाला। ठीक है, वो मॉक टेस्ट देखें।
वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ पे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद फिर आप तैयारी करो और जैसे ही आपका 50% कंप्लीट हो जाए, 50% जैसे 50% कंप्लीट हो वैसे ही मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट कर देना डेली एक, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि आपका स्पीड बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जिनको भी 6 अक्टूबर से हमारा मैथ का क्लास स्टार्ट है, ठीक है। 6 अक्टूबर से डिफेंस 93 पे जस्ट 299 रुपये में, ठीक है। मैथ स्पेशल मात्र 299 रुपये में आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि सर 299 में क्या ही मिलेगा, लेकिन जब आप पढ़ लोगे एक बार और जिस दिन आपका लास्ट क्लास होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि सर ये 299 में तो आप कुछ नहीं दिए, फ़ी तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, फ़ी कम है लेकिन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।